प्राचीन काल की बात है, जब माता अनुसुईया चित्रकूट में अपने पति अत्रि मुनि के साथ तप करते हुए वन में रहा करती थी। उन्हीं दिनों उनकी कुटिया के नज़दीक एक कुटिया बनाकर एक देवी भी रहा करती थी, जिनका नाम नर्मदा था। वह नर्मदा नदी नहीं थी, वह सती नर्मदा थी, जिनकी कहानी पुराणों में मिलती है। वह एक कन्या थी और उनमें तप का बल बहुत अधिक था, जिसकी शिक्षा उन्होंने माता अनुसुईया से ही ली थी। उन्हें तप करते करते अनेकों वर्ष बीत गए। उनका तप इतना तेजोमय हो गया कि एक दिन तपस्या करते करते वह स्वर्ग की अधिकारी हो गईं और वह नाना प्रकार के आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वर्ग को पहुंच गईं। जब वह स्वर्गलोक पहुंची तो स्वर्ग के द्वार पर द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोकना चाहा, परंतु जब नर्मदा ने कहा कि यहाँ पर मैं अपने तप के बल से आई हूँ और अगर तुम लोगों ने मुझे अंदर जाने से मना किया तो मैं तुम लोगों को श्राप दे दूंगी। द्वारपालों ने श्राप के डर से सती नर्मदा को स्वर्ग के अंदर जाने दिया। जब सती नर्मदा अंदर पहुंची तो सारे देवता उन्हें देखकर अचंभित रह गए और आश्चर्यचकित होते हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सती नर्मदा से कहा कि देवी, आप कौन हैं और यहाँ सशरीर कैसे पहुँची? तो सती नर्मदा ने कहा कि मैं नर्मदा हूँ और अनेक वर्षों की तपस्या से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, ताकि मैं स्वर्ग के सुख भोग सकूं। यह सुनकर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि देवी, आप में बहुत अधिक तपोबल है और आप अपने तप की शक्ति से सशरीर स्वर्ग में आई हैं और स्वर्ग के सुखों को भोगना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको विवाह करना होगा, क्योंकि कोई भी कुंवारी कन्या स्वर्ग के सुखों को नहीं भोग सकती है। इस पर सती नर्मदा ने कहा, मैंने अपना सारा जीवन तप और आराधना में लगा दिया, कभी विवाह की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया और तप की शिक्षा मुझे माता अनुसुईया से ही मिली है। अतः मैंने अपने बाल्यकाल से लेकर अभी तक का समय तप और आराधना में ही लगा दिया है। अतः हे देवताओं के गुरु, आप मुझे बताएं कि मैं पति रूप में किसे वर्ण करूं और किससे विवाह करूं? ऐसा सुनकर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि पुत्री, तुम यहाँ से वापस पृथ्वी लोक पर जाकर कल प्रातः उठते ही सर्वप्रथम गंगा में स्नान करना और स्नान करने के बाद तुम्हें जो भी पुरुष सर्वप्रथम मिले उसे तुम पति रूप में स्वीकार कर लेना। जो आज्ञा। ऐसा कहकर नर्मदा स्वर्ग लोक से वापस पृथ्वी लोक पर आ गई और वापस आकर रात्रि के बीत जाने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ गईं और गंगा में डुबकी लगाकर वापस लौट रही थीं। तभी उनको एक पुरुष बरगद के वृक्ष के नीचे लेटा हुआ दिखाई दे गया। नर्मदा हल्का हल्का अंधेरा होने पर उस पुरुष को ठीक से नहीं देख पा रही थी, अतः वह उसके पास जाकर बोली कि हे स्वामी, मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। तो उस आदमी ने कहा कि देवी, क्या आप मेरे बारे में जानती हैं? मैं रोगी और कोढ़ी हूँ, अतः आप मुझे पति रूप में स्वीकार कर अपना जीवन खराब ना करें। क्योंकि वह आदमी इससे पहले के जीवन में बहुत ही व्यवसायी, मदिरापान करने वाला और वेश्यावृत्ति में लिप्त व्यक्ति था। इस कारण उसके पिता ने उससे अपने धन संपत्ति में हिस्सा देकर अलग कर दिया था, परंतु वह व्यक्ति अपने खराब आचरण के कारण वेश्यावृत्ति, मदिरापान, जुआ आदि के ऊपर खर्च कर दिया था और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसके शरीर में भयंकर कोढ़ उत्पन्न हो गया और भयंकर कोढ़ के कारण उसके घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद भी नर्मदा टस से मस न हुई और उस आदमी को उन्होंने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। कोढ़ी होने के कारण उस आदमी का आधा शरीर काम नहीं करता था और वह चल नहीं पाता था,
अतः देवी नर्मदा ने उस आदमी को हाथ से खींचने वाली गाड़ी पर बिठाया ताकि वह अपने पति को जरूरत के अनुसार जहाँ चाहे वहाँ ले जा सके और बड़े ही मन लगाकर उसको अपना पति मानकर पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी। एक दिन कोढ़ से ग्रसित होने और नर्मदा का इतना सेवा भाव होने के बाद भी वह आदमी काम वासना से ग्रसित होकर सती नर्मदा से बोला कि हे देवी, मैं जब भी कामना वासना से ग्रसित होता था तो मैं अपनी गणिका के पास जाता था। कृपया कर आप मुझे उसी के पास ले चलिए। अगर आप सचमुच मुझे अपना पति मानती हैं तो देवी नर्मदा अपने पति के कहे अनुसार उसको उस गणिका के पास ले जाती हैं। परंतु उस आदमी को देखकर गणिका कह देती है, अरे निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं है? खुद तो कोढ़ी और रोगी है और साथ में मुझे भी कोढ़ी रोगी बनाएगा। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे पास आऊंगी और तेरे साथ रमण करूंगी? तेरे पास ना धन है ना घर है और ऊपर से तू रोगी, कोढ़ी और अति कुरूपवान है। अरे निर्लज्ज, तू और तेरी पत्नी यहाँ से चले जा, नहीं तो मैं अपने सेवादारों से तुम दोनों को धक्के मार कर निकलवा दूंगी। और मुझे तो तुम्हारी पत्नी पर तरस आता है कि इतने ज्ञानी और तपस्वी होने के बाद भी तुझे पति रूप में कैसे स्वीकार कर सकती है। गणिका के ऐसे शब्द सुनकर नर्मदा ने कहा कि गुरु बृहस्पति ने जैसा कहा था मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया और इन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। अब चाहे यह रोगी हो, कोढ़ी हो या कुछ भी हो, पर यह मेरे पति हैं और मैं इनके लिए निंदनीय शब्द नहीं सुन सकती हूँ। और मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए इन्हें तुम्हारे पास लाई थी कि तुम स्त्री के नाम पर कलंक हो। और इन्हें मैं यह बताना चाहती थी कि ऐसी स्त्रियां जब तक धन और वैभव होता है तब तक ही साथ देती हैं, इसके बाद में वह किसी को पहचानती भी नहीं है। और मुझे खुशी है इतना सब कुछ होने के बाद मेरे पति की आंखें खुल गई होंगी। और इतना कहकर सती नर्मदा अपने पति को वापस ले आई और तप करने लगी। एक दिन सती नर्मदा भोर के प्रथम पहर में नदी में स्नान के लिए जा रही थी और अपने पति को भी लकड़ी का गाड़ी में बैठा कर ले जा रही थी। वहीं पर एक बरगद का पेड़ होता है जिसमें एक ऋषि सूक्ष्म रूप में बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। और संयोग से देवी नर्मदा का सिर अंधेरा होने की वजह से जिस पत्ते पर ऋषि बैठे थे उसी से टकरा गया। इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने कहा कि यह किसका दुस्साहस है जिसने हमारी तपस्या में विघ्न डाला। तो इस पर सती नर्मदा ने कहा कि हे ऋषिवर, अंधेरा होने की वजह से और अज्ञानतावश मेरा सिर पत्ते से टकरा गया और मुझे इस बात का लेस मात्र भी अनुमान नहीं था कि आप यहाँ सूक्ष्म रूप में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। हे ऋषिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं अपने कोढ़ और रोग से ग्रस्त पति पर ध्यान दिए थी, इससे मेरा सिर बरगद के पत्ते से टकरा गया। इस पर ऋषि ने क्रोधित होते हुए कहा कि जिस पति की वजह से तुझे अपने आसपास कोई भी चीज होने का अनुमान नहीं है और तुम उसके ध्यान में इतनी मग्न हो, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पति भोर का सूर्योदय होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इतना सुनते ही नर्मदा ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं और आपने बिना विचारे ही श्राप दे दिया। अतः मैं भी कहती हूँ, अगर मुझ में सत्य है और मैंने तन मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है और स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष को ध्यान में नहीं लाई हूँ, तो अभी तक मैंने जितना भी तप किया है तो मुझे भी महादेव की सौगंध है, आज से ही सूर्योदय होना बंद हो जाएगा और सूर्य की रथ की गति रुक जाएगी और सारे संसार में अंधकार छाएगा और मेरे पति को मृत्यु नहीं आएगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया
और सूर्योदय नहीं हुआ। सूर्य जहाँ थे वहीं रुक गए और उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह सती नर्मदा के वचनों को मिथ्या कर उदय हो सके। इससे समस्त संसार में अंधकार छा गया, जिससे सारे देवता चिंतित हो गए और आपस में कहने लगे कि अगर इसी तरह चलता रहा तो सृष्टि का संचालन ही रुक जाएगा और समस्त ब्रह्मांड और तीनों लोग त्राही त्राही कर उठेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। समस्त पृथ्वी लोगों और मानव जाति और फसल वनस्पति आदि नाश को प्राप्त होने लगे और समस्त देवता त्राही माम करते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप सती नर्मदा को इतना आदेश दे कि वह सूर्य को उदय होने दे। और इतना सुनते ही भगवान भोलेनाथ सती नर्मदा के पास पहुँचे। भोलेनाथ का आगमन सुनकर अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया भी वहाँ आ पहुँचे और भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी नर्मदा, आप सूर्य को उदित होने का आदेश दें, क्योंकि आपके हट के कारण तीनों लोकों में अंधेरा छा गया है, जिसके कारण समस्त मानव जाति और तीनों लोकों में अंधकार छा गया है, जिसके कारण पशु पक्षी वनस्पति आदि नाश को प्राप्त होने लगी हैं। अतः आप अपना हट छोड़कर सूर्य को उदय होने का आदेश दें। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सती नर्मदा ने कहा कि हे भगवान, हे शिव शंकर, जैसा कि आपको सारी बातें विदित हैं, ऋषि ने मुझे बिना विचारे ही श्राप दे दिया है और अगर मैं अपना वचन वापस लेती हूँ तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान महादेव ने कहा कि हे देवी नर्मदा, आप सूर्य को उदित होने का आदेश दें, क्योंकि माता अनुसुईया अपने तप के बल पर आपके पति को जीवन दान देगी और उन्हें रूपवान बना देगी। अतः कृपया कर आप अपना आदेश वापस लें। इतना सुनते ही नर्मदा ने कहा कि हे सूर्यदेव, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ। आप उदित हो जाएं और उदित होकर समस्त सृष्टि को जीवन और प्राण दे और ऊर्जावान बनाए। इतना कहते ही सूर्य उदित हो गए और समस्त सृष्टि को पहले की तरह ऊर्जावान बना दे। सती नर्मदा के इतना कहते ही सूर्योदय होता है और सूर्य के उदय हो जाने पर उनके पति की मृत्यु हो गई। परंतु वहीं पर पास खड़ी मां अनुसुईया ने अपनी उंगली चीरकर और उससे कुछ रुधिर उनके पति पर छिड़क दिया, जिससे उनके पति जीवित और अति रूपवान बन गए और सती नर्मदा और उनके पति पृथ्वी लोक पर दाम्पत्य जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए और वहां पर अनेकों सुखों को भोगते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और साथ ही साथ अपने प्यारे से लाइक और कमेंट भी दीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए इसी प्रकार की कहानियाँ लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।